واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصد على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि ये ख्वाब जल्द गुजर जाएगा। महसूस? हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आज तक तो कुछ बदला नहीं। जिंदगी बदल रही है, हमारा खुदा मुहर्रिक है, यही वजह है कि तब्दीली रोनुमा होगी। ये तब्दीली हमें लेकर कहाँ जाएगी? बुलंदी पर, हमारी बेहतरी के लिए। हम पस्ती में हैं, इनकलाब बुलंदी की तरफ होगा। मुझे भी यकीन है जमान, मुझे यकीन है कि ये तब्दीली गैर फितरी होगी। मुझे यकीन है कि कोई अजीम काम होने वाला है। उस वक्त तक हम क्या करें ये भी बता दो। इंतजार। मजबूत हो जाओ, तुम्हारा दिल न घबराए, खुदावन का इंतजार करो। ये किताबें पढ़ोगे? सलाम है मूसा, तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। उल्टे हाथ में जो किताबें रखी ना वो देखो जाकर। वो वाली? हाँ वही वाली। हाँ वही बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे बजट के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ यही? इतना करो जितना कर सकते हो। शुक्रिया, ये लीजिए पैसे। कमाल जी? यहाँ आओ बेटा। जी? ये लो, ये भी ले जाओ और बाकी पैसे बाद में दे देना। खुश? बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। हाफिज। कैसे हो अंकल?
सलाम, जीते रहो बेटा। आज तुम जल्दी घर आ गए। आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। मैं अंकल नजीब के बुक स्टॉल पर था। अंकल नजीब? वो पुरानी किताबों को सस्ते दामों में बेचते हैं। मैं अपनी लाइब्रेरी बना रहा हूँ। लाइब्रेरी? बिल्कुल दानिश्वरों की तरह। तो आप अभी से दानिश्वर बन गए कमाल साहब। जरूर। ये देखिए अंकल जमान, ये क्या है? 4 किताबें हैं। उन्होंने कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। मेहरबान आदमी है। अगली मर्तबा जब तुम जाओ तो मुझे साथ लेकर जाना। मगर किस लिए? आपको भी तो लाइब्रेरी बनानी है। लाइब्रेरी? क्यों नहीं, बस मुझे साथ लेकर जाना मत भूलना। ठीक है, क्या हम कल जा सकते हैं? ऐसे भी क्या जल्दी है? जल्दी जाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे तुम कहो। तुम बस तैयार रहना, हम कल ही जाएंगे। शुक्रिया। खुदाफिज। खुदा हाफिज। फयाज, फयाज, कैसे हो तुम फयाज? ठीक हूँ। सब ठीक ठाक है? जी ठीक हूँ। कैसे हो बेटा, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। ये साइकिल मैं ले जाता हूँ। बेटा तुम आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा, मैं मसरूफ था। मसरूफ? मुझे लगता है तुम भूल गए, मुझ पर तुम्हारा नींबू पानी उधार है। आपको अभी तक याद है? यकीनन। एक ताजिर को अपनी जिम्मेदारियां हमेशा याद रखनी चाहिए। कैसी जिम्मेदारियाँ? भाई तुमने उस दिन इनाम नहीं लिया, इसलिए तुम्हें कुछ तो पीना पड़ेगा। तो मैं फिर पूछता हूँ, बताओ क्या पियोगे? अरे शुक्रिया। इस शुक्रिया का मतलब हाँ है या ना? या क्या तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है। तो फिर बताओ क्या पियोगे तुम? सुलेमान? कुछ भी। कुछ भी का मतलब? कोक। मैं भी तुम्हारे साथ ही पीऊंगा। ठीक है सुलेमान? जी। जी बोले खलील साहब। 2 कोक लेकर आओ। जी खलील साहब। शाबाश, फयाज बैठ जाओ। जी। मैंने एक मुद्दत बाद तुम जैसा कोई शख्स देखा है फयाज। क्या मतलब? तुम जैसा बहादुर, दयानतदार और कनात पसंद। मेरे ख्याल में जो मैंने किया वैसा कोई भी कर सकता है। नहीं, हर कोई नहीं। तुम अभी भी लॉन्ड्री में काम करते हो? जी, स्कूल के बाद। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नायल स्कूल में, सेकेंडरी सेक्शन में। क्या तुम्हें अपना काम इतना पसंद है? यही काम तो है मेरे पास, और अंकल शहरी मुझे जानते भी हैं। मगर ये थका देने वाला काम है, एक घर से दूसरे घर जाना। क्या तुमने किसी दूसरी जगह काम के बारे में नहीं सोचा? अगर ऐसा होता तो कौन मुझे दोपहर के बाद काम पर रखता? मैं तुम्हें रखूंगा। मगर मैं गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन तुम तो लॉन्ड्री सर्विस के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। मैं सिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं फयाज। जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारी उम्र का था। मैं गाड़ियों के शीशे साफ किया करता था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की सीटें साफ करने लगा, पूरी गाड़ी अंदर और बाहर से। फिर मैंने इसकी मैकेनिज्म सीखी और गाड़ियों के मुतालिक सब कुछ, ताकि मैं गाड़ियों के मॉडल्स के बारे में जान सकूं, इसके लिए मालूमात हासिल कर सकूं। और फिर चंद सालों में मैंने सारी की सारी जगह खुद खरीद ली। मगर इसके लिए बहुत मेहनत और पैसा चाहिए। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 42 साल लग गए। ये बहुत लंबा अरसा है, लेकिन शुरू मैंने तुम्हारी ही उम्र से किया था। ये तो कहानी लगती है। हर तरक्की करने वाला शख्स एक कहानी लिए होता है। तुम भी ऐसी कहानी बनाना चाहते हो? जी हाँ। तो फिर उस नुस्खे को सुनो। अगर तुम्हारा हदफ वाज़ेह हो और इरादा मजबूत हो और तुम पूरी मेहनत से काम करोगे तो सब कुछ पा सकोगे। क्या ये ज़रूरुल मिसल है? नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। मैं बातों पर यकीन नहीं रखता। सिर्फ हैवानों की तरह मजदूरी करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको ये पसंद नहीं? उससे इंसान सुस्त और काहिल हो जाता है। इससे मनफी रवैया पैदा होता है और ये खुदा को पसंद नहीं है। वो मेहनत को पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। एक बात बताओ, क्या तुम संडे स्कूल जाते हो? चर्च भी जाता हूँ। तो तुम्हें वो शख्स याद होगा जो अपने नौकरों को तोड़े देकर गया। पहले को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। जी, पहले 2 ने इनसे कारोबार किया और मजीद तोड़े कमाए, मगर तीसरे ने वैसा का वैसा ही लौटा दिया। उसका मालिक उस पर नाराज हुआ और उसे सजा भी दी। क्यों? क्या उसने चोरी की? नहीं तो। क्या उसने धोखा दिया? नहीं, उसने वो नहीं किया जो दूसरों ने किया था। मेरा यही मतलब था। तो फिर बताओ खुदा हमसे क्या तलब करता है? मेहनत, और सख्त मेहनत। वो मेहनती लोगों को पसंद करता है, समझे? फयाज वो हैवानों को पसंद नहीं करता जो कहते हैं मजदूरी करते रहो। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे ये बातें बताई। तो फिर मेरे पास काम करो। मेरे पास 2 लड़के थे जो अब जा चुके हैं। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। अम्मी से पूछ के बताऊंगा। अम्मी और अब्बू से बात कर लो। अब्बू गुजर चुके हैं। माफ करना बेटा, तुम आराम से जवाब देना। हालांकि मुझे बहुत जल्दी है और चाहता हूं कि तुम यहां काम करो।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इतनी देर से क्यों आए हो बेटा? अंकल शेरी इसके लिए बहुत सारा काम जमा करके रखते हैं। मैं वहाँ से नहीं आ रहा। फिर कहाँ थे तुम? आपको कारों के शोरूम के बारे में बताया था ना, जहाँ एक खातून का पर्स चोरी हो गया हाँ, था। और तुमने चोर का पीछा किया था। उन्होंने मुझे नौकरी का कहा है। तुम वहाँ क्या काम करोगे? उन्होंने कहा वो मुझे सिखाएंगे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अंकल परेशान हो जाएंगे फयाज। होने दीजिए, फयाज बेचारा थक जाता है। मुझे आपकी राय चाहिए। ये तो तुम बेहतर समझते हो ना। बताएं अम्मी। मैं बताऊं तुम्हें? हाँ कर दो। तुम खामोश रहो, इसके पास दिमाग है, वो सोच सकता है। आपकी राय जाने बगैर मैं जवाब नहीं दे सकता अम्मी। बेटा वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे। मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मेरी राय मानो, हाँ कर दो उन्हें। आप देख ले सारे चैनल ठीक हो गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब ठीक रहेगा। ये लो, खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमान। शुक्रिया किस बात का? तुम बोर हो जाती थी इसलिए मैंने केबल लगवा दी। अब खुश हो? क्या कर रही हो? पड़ोसी सुन लेंगे। इन्हें भी हमारी खुशी में शरीक होने दो। टेलीविजन की या फिर वो सामने है। अंकल नजीब, अंकल नजीब। आओ बेटा, ये किताबें पढ़ोगे। आप कैसे हैं? ये अंकल जमान है। अच्छा, कैसे हैं आप जमान साहब? अरे मुझे साहब मत कहिए। साहब? साहब कहने में क्या खराबी है? ये तो आम लफ्ज हो गया है। सही कहा ना मैंने? ठीक कहा। अंकल किताबें खरीदने आए हैं। हाँ, जो चाहिए वो आप ले लीजिए। इसे मजीद किताबें चाहिए। इसके पुराने और नए पैसे मैं अदा करूंगा। कमाल के पैसे? इसने तो कोई उधार नहीं किया। कमाल तो मेरे पोते की तरह है जमान साहब। आओ कमाल, जो किताब चाहिए वो ले लो। मगर कितनी अंकल? जितनी तुम खरीदना चाहो। ध्यान रखिएगा, इसे बहुत शौक है फिक्र किताबों मत का। कीजिए, पैसे मैं अदा करूंगा। तुम जाओ। मैं चाहता हूँ कि एक आध किताब मुझे भी दीजिए। वो साहबजादियां कहाँ हैं? कौन साहबजादियां? वो शीशे की गुड़िया कहाँ हैं? ओहो, जीनत, तानिया और बीनिश बिल्कुल काम कर रही हैं। देख लो, लिस्ट तुम्हारे सामने लगी हुई है। अच्छा, यहाँ है। तानिया कहाँ है? अच्छा, यहाँ है। लानत हो उस पर। तुम इतना जलती क्यों उनसे? क्या ये तुम कह रही हो पागल औरत? पागल औरत? अच्छा, बताने का शुक्रिया मेम साहब। तो और क्या कहूँ? तुमने कहा मैं उनसे जलती हूँ। तुम्हें सच बताऊं, मुझे उनसे नफरत है। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है बताओ? आखिर इस नफरत की वजह क्या है? हाँ, उनकी जुर्रत भी नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये जलन ही है ना? फिर से वही बकवास। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। यहाँ किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है अनीसा। तुम गलत समझती हो। मेरी बात सुनो। गुजरे जमाने में आदम और हव्वा के 2 बेटे थे। जानती हूँ, काइन और हाबिल। हाबिल चरवाहा था और काइन खेती बाड़ी करता था। वो एक किसान था। दोनों खुदा के पास अपने नजराने लेकर आए। हाबिल ने भेड़ के बच्चे का नजराना दिया। यूं वो खुदा का हुक्म बजा लाया और काइन के हुक्म के खिलाफ फलों का नजराना पेश किया। खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया, काइन का नहीं। वो तो होना ही था, हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। काइन अपने भाई से जलने लगा। खुदा ने पूछा, तू इतना नाराज क्यों है? अगर तुम अच्छा करोगे तो कबूल ना किया जाओगे, और अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है, मगर तुम उस पर गालिब आना। ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम कोशिश करो और खुद भी हसद और जलन छोड़ दो तो अगर नहीं करोगी तो गुनाह में गिर जाओगी। तो कोशिश करो। तो फिर आगे की कहानी तुम जानती हो। हाँ, काइन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। तुमने देखा, हसद ने नफरत को पैदा किया और नफरत ने कत्ल कर डाला। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं कह रही, मसीह ने कहा है। तुमने सुना ही, पिछले जमाने में कहा जाता था, तुम कत्ल ना करना, जो कत्ल करेगा वो अदालत में लाया जाएगा। मगर मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा अदालत में लाया जाएगा। क्या गुस्सा कत्ल के बराबर है? क्या ये दुरुस्त है? ये मसीह का कलाम है। कलाम में मसीह गलत नहीं हो सकता। बस बस, अब बहुत हो गया।
जाओ जाकर अपना काम करो। तुम नर्स हो, पादरी नहीं। मैं मसीही हूँ। यहाँ मजहब के बारे में बात करना मना है और सियासत भी। लेकिन हम यहाँ चुगली कर सकते हैं। हाँ, सुनो अनिसा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अपना काम करो जाकर। चलती हूँ। साबिर, कोई और काम है? नहीं, कोई काम नहीं है फयाज। इतना काफी है बेटा। अंकल शेरी, बोलो फैयाज। साइकिल की मरम्मत में कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपए। ये लीजिए 50 रुपए। ये क्या है? जरा सब्र कर लीजिए, मैं बाकी के भी दे दूंगा। फैयाज, जल्दी क्या है, आराम से देना। मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हो गया? स्कूल की वजह से। स्कूल से वापस आकर मैं बहुत थक जाता हूँ अंकल। क्या हमने तुम्हें पहले नहीं कहा था? हमें पैसों की जरूरत है साबिर। मगर अब पैसे तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? गाड़ियों के एक शोरूम में मुझे नौकरी की पेशकश हुई है। वहाँ ज्यादा काम नहीं होगा, मुझे पढ़ने का वक्त भी मिल जाएगा। तुम वहाँ काम कब शुरू करोगे? जब आपको मेरी जगह कोई और मिल जाए। क्या वो इंतजार कर लेंगे? जी अंकल शेरी, उन्होंने खुद कहा है। वो है कौन? शोरूम का मालिक मेहरबान शख्स है, बिल्कुल आपकी तरह। तुम अगले जुमे चले जाना, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। मगर कैसे अंकल शेरी? वही करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो आप क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। ठीक है, पैसे रख लीजिए। जब मुझे शोरूम से तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं बाकी का लौटा दूंगा। क्या कहा? रखो अपने पास, तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा। खुदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बरकत देगा। हो सके अपनी जगह ऐसा शख्स लाके जो तुम्हें सर बोले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फैयाज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अपना ख्याल फयाज, रखना। हमें भूल मत जाना। सुनो लड़के, यहाँ आओ। जी तुम्हें मालूम है यहाँ एक चौकीदार भी है? जी। वो क्या करता है? बिठाता है। क्या वो सिर्फ बैठता है? जी। तुम कहाँ जा रहे हो? मिस निदा के घर। 4थे फ्लोर पर 14 नंबर फ्लैट शुक्रिया। में। जाओ। अजीब लोग हैं यार ये। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम कमाल है। अच्छा, तो वो तुम ही हो? अंकल अजीम ने मुझे आपके पास भेजा है, उन्होंने आपको बताया ही होगा। क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, आ जाओ। अब्बू तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो तो खुद बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। आओ यहाँ बैठो। अंकल अजीम ने कहा कि आप मुझे फ्रेंच पढ़ा देंगी। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मेरा बेटा भी अपना होमवर्क कर रहा है। मैं ज़रा उसे देख लूँ, फिर तुम्हारे पास वापस आती हूँ। अरे एक काम करो, तुम भी मेरे साथ अंदर ही आ जाओ। लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। आ जाओ, आओ। सैमी, ये कमाल है, तुम्हारे नाना का दोस्त। कैसे हो तुम? उन्होंने मुझे बताया था कि उनका एक नवासा है जिसका नाम सैमी है। बहुत होशियार और शरारती, बाल खूबसूरत और आंखें प्यारी हैं। नाना ने ऐसा कहा? हाँ। तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं अरबी पढ़ रहा हूँ। पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी है, पढ़नी तो पड़ेगी। क्यों नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। मैं भी 6 में पढ़ता हूँ। मैं देख सकता हूँ। तुम क्या पढ़ रहे हो? शेर। ये तो शायरी है। मुझे शायरी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं, ये तो गानों की तरह है। कैसे गाने? ये तो ग्रामर है। हाँ बिल्कुल, अबुल हलीम या उम्मे कुलसूम के गानों की तरह। और फेज के गानों की तरह? हाँ, मैं इसी तरह याद करता हूँ, गानों की तरह। और इसी तरह गाते रहो। क्या पियोगे? कुछ भी, मगर ठंडा। लाती हूँ। क्या तुम्हें स्कूल पसंद है? बहुत ज्यादा, शौक से स्कूल जाता हूँ। स्कूल भी कोई पसंद करने वाली चीज है? मुझे पसंद है। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? सेंट मार्क्स में। सुना है अच्छा स्कूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? नायल स्कूल में, वो भी अच्छा है। ये लो कमाल। शुक्रिया। सैमी, कमाल को फ्रेंच सीखने में मदद चाहिए। वो अगले साल सेंट मार्क्स में दाखिला लेगा। अच्छा, इसलिए तुम उसकी तारीफ कर रहे थे? मैंने नहीं कहा, अम्मी ऐसा कहती हैं। कुछ देर आराम कर लो, जाओ खेलो। शुक्रिया अम्मी।
कमाल, तुम यहाँ आओ। तुमने अरबी में सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? अलिफ बे पे। और अंग्रेजी में? ABC। बहुत खूब। फ्रेंच में? ABC। यानी सब वैसा ही है? तकरीबन मेरे पीछे बोलो। अच्छा। ABC। ABC। DEF। F। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरगिस। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम नरगिस? ठीक हूँ। क्या मैं लेट हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम 15 मिनट पहले ही पहुंच चुकी हो। कैसी हैं आप मैडम? ये क्या, मैडम क्यों कहा? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें मैडम नरगिस कहूँ? लेकिन मैं आपको सिर्फ सोसन कैसे कह सकती हूँ? क्यों नहीं, हम एक जैसे तो हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ एक नर्स हूँ, मुझे तनख्वाह मिलेगी खावर साहब की देखभाल करके। मुझे भी, क्योंकि मैं तो खावर साहब की दूर की रिश्तेदार हूँ। मुझे यहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है। मेरी नौकरी इस घर में रहना है। आप अजीब बात कर रही हैं। मैं सोसन। बहुत अच्छा, मगर अजीब क्यों? आप तो फरिश्ते की तरह हैं। कुछ लोगों को खुदा फरिश्ते की मानद बनाता है, वो सिर्फ देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। ये उनकी फितरत होती है। बगैर कुछ हासिल किए? नहीं, मेरा कोई भी नहीं है, ना शौहर, ना बेटा, ना कोई बेटी, कोई भी नहीं है। कुछ अरसे पहले जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, उसके खानदान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर भी। अब मैं जाती कहाँ? मिस्टर खावर मुझे यहाँ ले आए। मैं यहाँ अपना घर समझ के रहती हूँ। मैं कुछ भी तो नहीं कर रही। मैं गलियों में धक्के खाती अगर मुझे ये सहारा ना मिलता। ऐसे मत कहिए, आप बाहिम्मत खातून हैं, रोइए मत। वो आपके बगैर क्या कर सकते थे? कुछ भी तो नहीं। क्या मसीह ने कहा? क्या ये? हाँ, मसीह ने भी यही फरमाया। उसने कहा कि देना लेने से ज्यादा बेहतर है। क्या मसीह ने कहा? क्या ये वाकई मसीह का कलाम है? जी बिल्कुल, ये तो कलाम मुकद्दस में लिखा है। क्या आपने नहीं पढ़ा? नहीं, वक्त ही नहीं मिलता है ना। बहुत अजीब सी बात। वक्त निकालिए, क्योंकि खुदा का कलाम पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब मुकद्दस, हमें तो वक्त का पता ही न चला। हाँ हाँ, चले, आओ आओ आओ। आप अभी तक सो रहे हैं? शायद सो रहा हूं। ये कैसे हो सकता है कि आपको सोने या जागने का पता ही ना चले? इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी आपका मतलब है सोने में और जागने में? हाँ, एक ही बात है। सोना या जागना, दिन या रात, सभी तारीकी है। वो कैसे? वो देखे, बाहर तो रोशनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तारीकी है। क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। अगर खोल भी लूं तो क्या नजर आएगा? आप खुदा को देखेंगे। खुदा को देखेंगे? मगर कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खुदा है आपके चौगिर्द। तुम्हारा मतलब है वो मेरे साथ और आसपास है। अगर वो है भी तो बहुत दूर है, हम उसे देख और जान नहीं सकते। वो जो प्रवास करते हैं उन्होंने भी नहीं देखा है। गगारन ने भी यही कहा था, क्या नहीं कहा? मगर मैं किसी को जानती हूँ जो वापस आया और उसने कहा कि उसने देखा है। कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने उसे ईमान की
आंखों से देखा है, उस वक्त से वो उसी का जिक्र करता है, टीवी पर, मीटिंग्स में और हर जगह। मगर तुम उसके लिए इतनी पुरजोश क्यों हो? क्यों नहीं, वो मेरा आसमानी बाप है। जब हम कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, क्या ये कहने से वो हमारा बाप बन जाता है? क्यों नहीं, बिलाशुबा। यूहन्ना रसूल ने फरमाया, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बेटे होने का हक बख्शा। यकीनन वो मेरा बाप है। अगर वो तुम्हारा बाप है तो उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? आपका मतलब है मैं एक बेवा हूँ जिसकी कोई कदर नहीं, मगर उसके लिए मैं एक बेटी हूँ। बेटी, मुझे मालूम है मेरे मरहूम वालिद की सूरत कैसी थी। तुम उसकी बेटी हो, तुम उसे जानती हो कैसा नजर आता तुम्हारा आसमानी बाप। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتبان